जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं तुझ। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बल तुझ में। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन जीवित कलाम में से देखेंगे कि किस प्रकार से हम यीशु मसीह ने आप और मेरे ऊपर तरस खाया है। और जो टॉपिक है आज का वो है कंपैशन। और कंपैशन जिसका मीनिंग है जो पीड़ित है उस पर दया। और इसका तरस हम बोल सकते हैं हिंदी में मीनिंग, और करुणा और दया। और यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो डेफिनेशन जो पीड़ित है उस पर दया। और आइए हम देखें वचन में से किस प्रकार से परमेश्वर का जीवित कलाम हमसे क्या क्या कहता है। और उसके लिए सबसे पहले मैं पुराने नियम से बताना चाहूंगा। 34 पुराना नियम निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसका पद 6 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। और प्रभु का जीवित कलाम ओल्ड टेस्टामेंट में जो वचन कह रहा है, हमने देखा कि परमेश्वर ने देखा कि इजरायली किस प्रकार से उन मिस्र वासियों के अधीन थे और किस प्रकार से बंदी गृह में थे और किस प्रकार से बंदी अवस्था में 400 वर्ष तक थे और किस प्रकार से उन्हें तकलीफ दी जाती थी, उनको तरह तरह से यातनाएं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा कार्य कराया जाता था और बहुत सारी उनसे ऐसे कार्य कराया जाता था जो कि समझ से परे है। और देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने उनके लिए, जब परमेश्वर ने उनकी पीड़ा को देखा, जब उनके दर्द को देखा, तो उन पर दया की। और परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार परमेश्वर ने भेजा मूसा को, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वो जाए और जाकर इजराइलियों को छुड़ाकर वापस लाए। और परमेश्वर ने पूरी तरीके से मूसा और यहोशू और उसके ब्रदर हम जानते हैं किस प्रकार से कार्य किया। और परमेश्वर ने दया दिखाई, अपनी करुणा दिखाई इजरायली जाति के ऊपर। और उसी के कारण इजरायली जाति समुद्र के बीच से, लाल समुद्र को पार कर, जिसको परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था, पूरी तरीके से कंप्लीटली पार कर पाई। और परमेश्वर ने उनको पूरी रीति से सामर्थ दिया, बल दिया और शक्ति दिया, और उसी के द्वारा केवल और केवल वो लोग चल पाए। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था, दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनकी सहायता और अगुवाई करते थे। तो हमने देखी सबसे पहला जो कंपैशन था, जो तरस और जो दया दिखाई, वो परमेश्वर ने ही दिखाई। और उसके बाद हम जानते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी करुणा और दया आपके और मेरे को दिखाई, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पीड़ित है उस पर दया। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप और मैं भी पीड़ित थे। आप और मैं किसके द्वारा पीड़ित थे? आप और मैं पीड़ित थे पाप के द्वारा। पाप के कारण आप और मैं पीड़ित थे। और ऐसी वो एक बीमारी थी जिसको कोई भी दूर नहीं कर सकता था। वो पाप मेरे और अंदर, आपके अंदर आया था आदम और हवा के द्वारा, कि उन्होंने जो पाप किया था आदम और हवा ने अदन की वाटिका में, उस पाप के कारण आप और मैं, हर एक मनुष्य जाति का हर एक मनुष्य पापी हो गया था। और उस पापी को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, मनुष्य के रूप में, लेकिन परमेश्वर के बेटे के रूप में। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, तरस खाया आपके और मेरे ऊपर, और आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर से आएगा, वचन कहता है। और उसने तरस
और करुणा दिखाई और शो करी आपके और मेरे ऊपर। और आइए हम वचन में से मत्ती 14 को देखें। मत्ती 14 के 13 में वचन कहता है, और ये इंसिडेंस जब यीशु मसीह उस समय प्रचार करते हुए जा रहे थे, और जब यीशु मसीह प्रचार करते हुए जा रहे थे, वचन कहता है 13 में, जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में पैदल गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे लिए। यीशु मसीह के पीछे लोग आ गए और बहुत सारे लोग जमा हो गए, और उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी। और यीशु मसीह ने देखा तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी उस जगह पे। और यीशु मसीह ने, वचन कहता है, बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर, यीशु मसीह को तरस आ गई, पिटी आ गई उस भीड़ के ऊपर, दया आ गई, करुणा आ गई। और वचन कहता है, और उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह के अंदर जब तरस आई तो यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। वहाँ पे यीशु मसीह ने उन बीमारों की बीमारी को अपनी बीमारी समझा। यीशु मसीह ने उनके प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा। यीशु मसीह ने उनके दुख को, तकलीफ को अपनी दुख और तकलीफ समझा और उन्हें चंगा किया। ठीक उसी प्रकार से आप और मैं भी उस बड़े बीमारी जिसके बारे में बताना चाह रहा था, पाप की बीमारी जो आप और मुझको लगी हुई थी, जो कि कैंसर से भी बड़ी बीमारी, और जो मैं बोलता हूँ जितने बड़े से कोरोना वायरस से भी बड़ी बीमारी, और वो बीमारी जो कि केवल और केवल उसका छुटकारा किसी इंजेक्शन के द्वारा नहीं हो सकता, उसका कोई मेडिसिन के द्वारा पाप की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था, वैक्सीनेशन के द्वारा पाप की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था, और कितने भी बड़े कीमोथेरेपी के द्वारा पाप का इलाज नहीं हो सकता था, बड़े बड़े डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं हो सकता था। उस इलाज को यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया और हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर केवल और केवल उस बीमारी का इलाज यीशु मसीह के द्वारा था। पाप की बीमारी का इलाज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने आपके और मेरी खातिर दुख उठाया, आपके और मेरी खातिर सहा दुख को। पाप मारा गया यीशु मसीह, और आप और मेरे लिए करुणा और दया और कृपा के कारण यीशु मसीह ने दुख उठाया ताकि हम बच जाएं। और यहाँ पे वचन कह रहा है, बीमारों को चंगा किया। करुणा और दया आप परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाला है। क्या इस करुणा और इस दया का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या हम दया और करुणा का इस्तेमाल इस समय, जबकि पूरे संसार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कई जगह पे तीसरी लहर चल रही है, क्या हम किस प्रकार से परमेश्वर की दया और करुणा दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या आपके आस पड़ोस के आपके भाई या बहन जो कि नीड में है, जो कि जरूरतमंद हैं, उन तक क्या हम पहुंच पा रहे हैं? इस समय आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन क्या हम इस प्रकार से तरस और दया, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर करुणा और दया की भावना थी, जो कंपैशन था, क्या हम उस कंपैशन को दूसरों तक ले जा पा रहे हैं कि नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है। और मैं मोटिवेट करना चाहता हूं कि हमसे जहां जब भी मदद मिले इस समय, जबकि बहुत सारे लोगों की नौकरी जिन्होंने खो दी है, बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण पूरी तरीके से अपनी जो भी आय थी वो खर्च कर चुके हैं, और इस समय अगर आपको जो कुछ भी बेस्ट वे में हेल्प कर सके इस समय आप जरूर हेल्प करें। परमेश्वर की करुणा जो आपके ऊपर हुई है, आप दूसरों तक भी उस करुणा को, उस दया को, उस धन्य में जो मन के दिन झन है, जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आपको और मुझको परमेश्वर का वचन प्रॉम्प्ट करता है कि हम दया दिखाएं, हम दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखें। और आगे वचन कहता है, जब सांझ हुई उसके बाद देखिए यीशु मसीह ने किस प्रकार से तरस खाया। और जब सुनसान जगह और देर हो रही, लोगों को विदा किया जाए कि बस्तियों में जाकर अपने भोजन मिल लें, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जो बड़ी भीड़ आई हुई थी कि तुम ही इन्हें खाने को दो। और उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि केवल 5 रोटी है प्रभु और 2 मछली हमारे पास है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ, जो कुछ भी आपके और मेरे पास है हम पहले उसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दें। अगर आपको लगता है आपकी जॉब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे रख दें, उस जॉब को बोलें, प्रभु दिस जॉब बिलोंग्स टू यू। आपका बिजनेस है, बिजनेस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे रख दें, प्रभु दिस बिलोंग्स टू यू लॉर्ड, यूज दिस बिजनेस फॉर योर किंगडम लॉर्ड एंड फॉर योर ग्लोरी। आप
प्रभु यीशु मसीह का अपना प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी आप हैं जिस भी क्षेत्र में, उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में प्रोफेशन को रख दें और बोले, प्रभु ये 5 रोटी और 2 मछली, आपको लग रहा है कि ये 5 रोटी और 2 मछली, आपको लगता है कि आप केवल एक डॉक्टर हो, आपको लगता है केवल आप एक बिजनेसमैन हो या एक इंजीनियर हो, लेकिन याद रखिए उन एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक बिजनेसमैन और एक टीचर के द्वारा बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की हो सकती। एक छोटे से चर्च के द्वारा, एक छोटे से पास्टर साहब के द्वारा, वो छोटा, स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस, बड़ी चीज हो सकती। याद रखिएगा, आपके जीवन से, आपके परिवार से कोई बड़ा चीज हो सकती है। और यहां पे वचन कहता है 2 मछली 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर कुछ नहीं था। 5 रोटी को मेरे पास ले आओ, यीशु मसीह के पास रख दीजिए, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपनी मिनिस्ट्री को, छोटी सी मिनिस्ट्री हो सकती है मे बी, बट इट विल बी बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके और मेरे छोटे से इनिशिएटिव के द्वारा जब हम अपनी इनिशिएटिव प्रभु के चरणों पर रख दीजिए, and God will take care of your initiative, God will take care of the problem, God will take care of the need। आपको जो आवश्यकता है उसे पूरी करने के लिए God is ready। Are you ready? Are we ready to give our best to Jesus in the hands of the Jesus? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में इन्होंने 2 मछलियां और 5 रोटी को दे दिया और आगे उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उन्होंने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ कर चेलों को दी। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, स्वर्ग की ओर देखा, वचन कहता है, और धन्यवाद किया। क्या हम धन्यवाद एवरी सिंगल डे, फॉर एवरी सिंगल मील, फॉर एवरी सिंगल सांसों के लिए क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? हमने ऑक्सीजन की कमी देख ली कोरोना टाइम पे कि ऑक्सीजन कितना कीमती है मनुष्य के लिए। जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है 98, 97, 96, 90, 89, 88, 85, किस प्रकार से हमारी धड़कनें बढ़ने लगती है। अगर हमारे प्रियजनों का ऑक्सीजन लेवल गिरना चालू होता है कोरोना के टाइम पे, वो सांसों की वैल्यू हमें समझ में आ गई है। और आज इसीलिए हमें हर सेकंड्स धन्यवाद देने की आवश्यकता है परमेश्वर को, हर एक सांसों के लिए जो वो देता है। अगर वो सांसें बंद, इट मीन्स आपके और मेरे लिए, परमेश्वर अनंत काल के लिए, आप और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस युग में जब रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए जो बेस्ट उसने हमें दिया है हम उसमें से कार्य करें। और हर एक ऑक्सीजन धन्यवाद दें प्रतिदिन के लिए, प्रति समय के लिए, प्रत्येक चीज़ों के लिए। तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने कहा जब सब, और यहाँ पे देखिए चेलों को देते गए और लोग खाते गए। और वचन कहता है तब जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और वहाँ 5000 मनुष्य थे, बाइबल बताती है, और उसके अलावा बच्चे और लेडीज भी थी। और यहाँ पे देखिए 5 सब खाकर तृप्त हो गए। और जब हम लोग सब चीज़ें यीशु मसीह के चरणों पर रख देते हैं, हम तृप्त होते हैं, हमारी नीड्स फुलफिल होती है। रोटी कपड़ा मकान यीशु मसीह फुलफिल करते हैं सारी चीज़ें। हम उसमें सेटिस्फाइड रहें, हम उसमें प्रभु जो देता है उसको धन्यवाद के साथ उसको ग्रहण करें। हम क्रिब ना करें, हम बड़बड़ाएं नहीं, हम चिड़चिड़ाएं नहीं, हम ये ना बोले प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास वो नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। लेकिन हम उसके लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर को तृप्त रहें, खुश रहें। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, वचन कहता है तृप्त हो, सेटिस्फाइड हो। आवश्यकता जो परमेश्वर फुलफिल करता है, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे थोड़े में, तो आपके पास कितने भी आ जाएं आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। जो थोड़े में सेटिस्फाइड अगर हमें, परमेश्वर हमको बड़े में भी सेटिस्फाइड करेगा। हम चरणों पे रख दें परमेश्वर के। और वचन कहता है टुकड़े 12 टोकरियां उठाई गई, 12 टोकरियां उठाई गई। परमेश्वर के हाथ में पड़ने के बाद ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। ये 12 टोकरियां जब परमेश्वर के हाथ में पहुंची, मल्टीप्लिकेशन काम करता है परमेश्वर, आप और मैं नहीं कर सकते, परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ब्लेसिंग्स को। और 5 रोटी और 2 मछली को 5000 पुरुष और भी कितनी स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे 5000, और अगर 10,000 भी हम अगर मान के चलते हैं तो उनको उतने लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरे बच गए। व्हाट डज इट शोज? इट शोज कि स्मॉल इज बिग, छोटा भी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा है। आपके छोटा सा एफर्ट विल ब्रिंग द ग्रेट रिजल्ट फॉर क्राइस्ट किंगडम
initiative, start in taking initiative, start singing the song for Christ, start reading the Bible, start doing the prayer, start sharing the word, love of Jesus Christ to others, start sharing it with the others, whatever you have, whatever you want to give, start doing it now. आज ही स्टार्ट करिए, क्योंकि गॉड इज देयर विथ यू। वो आपको इस समय में बचा के रखा है, कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं, आपके सारी चीजें सुरक्षित है। कुछ समय के लिए जो ब्रेक लगा है उस पर ब्रेक पर आप टेंशन मत लीजिए, फियर मत लीजिए, एंजाइटी मत लीजिए, लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रखिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और उसकी करुणा जो आपके हृदय में दी गई है उसे खोलें, दया जो दी गई है उसे बाहर निकालें। आपके अंदर जो परमेश्वर ने अपनी करुणा, दया को डाला है, तरस को डाला है, उसे दूसरों तक लेकर जाए, जरूरतमंदों तक पहुंचे। छोटा सा इनिशिएटिव, एक व्यक्ति की हेल्प भी बहुत कुछ कर सकती है। इनिशिएटिव, लेट अस स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपका हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं किसी के लिए कोई मदद नहीं दे सकता, लेकिन आप दे सकते हैं। यस, आपके हृदय को परमेश्वर के चरणों पर रख दीजिए, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर whom should I help, मैं किसकी मदद करना है, कैसे मदद करना है, क्या मदद करनी है, वो बताएगा। बट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं प्रिपेयर हैं, और अगर हमारी सांसें चल रही हैं उसके लिए प्रति समय सेकंड धन्यवाद दें। और निश्चित रूप से आपके जो स्मॉल, छोटी सी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, वो को परमेश्वर लेकर बहुत 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 ब्लेस कर देंगे, बड़ा करेंगे, वो पर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखिए, वो मल्टीप्लिकेशन होगा सबों के भले के लिए। वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ लोगों को खाना खिलाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन परमेश्वर ने किया था, गुड के लिए, अच्छे के लिए परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। ये बस मत सोचिएगा कि केवल पैसे से मल्टीप्लिकेशन, पैसा ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन परमेश्वर करने वाला। आप और मैं माध्यम हैं। आप और मैं चेलों ने ला के रख दिया, 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु ने बोला तोड़ तोड़ के देते जाओ, धन्यवाद दिया पहले तो प्रभु ने, और तोड़ तोड़ कर देते जाओ। लेट अस स्टार्ट डूइंग, let us help people, let us have a mercy, let's have compassion for the needy। जैसा यीशु मसीह ने भी बोला, सामरी व्यक्ति ने, मेरा पड़ोसी कौन है, सामरी व्यक्ति का, सामरी मनुष्य का, जिसने जान बताई थी उस मरते हुए व्यक्ति की। आज आप और मैं भी, हर एक जन, वैसे ही यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेट अस स्टार्ट बिकम the summary of the Lord Jesus Christ. Let us become the man and woman and the child of our Jivit Khudavant Lord Jesus Christ. Start helping people, start doing for whatever you have. Let us have initiative, let us start something, and let us, God will bless all the efforts. I am sure God will take care of all our problems, or all our needs. God will fulfill our desires also, and he will fulfill at the right time. And let us be strong and courageous in this time, and God will take care. Jai Masih ki.